सोशल मीडिया से लेकर हर जगह देख रहे हैं कि यूजीसी कानून का विरोध जनरल कैटेगरी के लोग बड़े ही जोर शोर से करने का काम कर रहे हैं। साथियों, यूजीसी का कानून एससी, एसटी, ओबीसी के लिए एक प्रकार से सुरक्षा कवच है। जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग विश्वविद्यालयों में कर्मचारी हैं, उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार और भेदभाव से बचाने का काम यह यूजीसी का कानून करता है। और इसी कानून का विरोध बड़े ही जोर शोर से जनरल कैटेगरी के लोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भविष्य में इस कानून का दुरुपयोग होगा, इसलिए यह यूजीसी का कानून समाप्त होना चाहिए। जबकि यूजीसी का कानून एससी, एसटी, ओबीसी के लिए एक प्रकार से सुरक्षा कवच है। यही जनरल कैटेगरी के लोग जिस तरीके से यूजीसी कानून का विरोध कर रहे हैं, उसी तरीके से एससी, एसटी एक्ट का भी विरोध करते हैं और कहते हैं कि इस कानून का दुरुपयोग होता है और इस कानून को समाप्त होना चाहिए। तो अरे भाइयों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि दुरुपयोग तो हर कानून का होता है, हर चीज का होता है। थानों में कभी कभी अपवाद स्वरूप गलत एफआईआर लिख जाती है और विवेचना होकर अदालत में चली जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि थाने को ही समाप्त कर दिया जाए। अपवाद स्वरूप तो बड़े ही धड़ल्ले से दहेज प्रथा का दुरुपयोग हो रहा है। फांसी पर लटकने वाली हर एक लड़की दहेज प्रथा की ही शिकार नहीं होती है, उसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन एफआईआर लड़की के घर वाले दहेज प्रथा में ही करवाने का काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दहेज प्रथा कानून को समाप्त कर दिया जाए। आजकल देख रहे हैं कि महिलाएं बड़े ही धड़ल्ले से 376 का दुरुपयोग कर रही हैं। बहुत सारे लोग फर्जी इस धारा में फंसाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि धारा 376 को ही समाप्त कर दिया जाए। अभी तक आईपीसी, अब बीएनएस जैसी समस्त धाराओं में गलत और झूठा मुकदमा लोग लिखाने का काम करते हैं, विवेचना होकर अदालत में चली आती है। इसका मतलब ये नहीं कि बीएनएस और आईपीसी कानून को ही समाप्त कर दिया जाए। अदालतें जिसमें जनरल कैटेगरी के लोगों का 90% कब्जा है, उस अदालत में बैठा हुआ जज भी कभी कभी गलत निर्णय अपवाद स्वरूप दे देता है। क्या यह एक जज की गरिमा का दुरुपयोग नहीं है? इसका मतलब ये नहीं कि अपवाद स्वरूप हुआ कार्य को देखते हुए पूरी अदालत को ही समाप्त कर दिया जाए, अदालत प्रथा ही समाप्त कर दिया जाए। उसी तरीके से हर कानून में जो यूजीसी कानून आया है, अपवाद स्वरूप दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूजीसी के पूरे कानून को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन आपके जो विरोध करने की मानसिकता है, जनरल कैटेगरी वालों की जो यूजीसी कानून का विरोध की मानसिकता है, वो मानसिकता ये है कि इनकी गुंडई, इनकी दबंगई, इनकी मनमानी, इनकी चोरी और सीनाजोरी पर किसी प्रकार का
कानून बनाकर लगाम ना लगाया जाए। जो यूजीसी का कानून है वो इन लोगों के मनमानी, दबंगई, गुंडई, चोरी और सीनाजोरी पर लगाम लगाने का काम करता है। इसलिए यूजीसी कानून का यह जनरल कैटेगरी के लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं। यही जनरल कैटेगरी के लोग आरक्षण का भी विरोध करते हैं और कहते हैं कि आरक्षण एक भीख है, आरक्षण एक बैसाखी है, आरक्षण से प्रतिभाओं का दमन होता है, आरक्षण एक बीमारी है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन यही जनरल कैटेगरी के लोग जब इनके लिए 10% EWS यानी सुदामा कोटा का बिल आया, इनको 10% आरक्षण दिया गया, तब ये लोग इस आरक्षण जैसे बैसाखी, आरक्षण जैसी भीख का विरोध करने का काम नहीं किया कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, बल्कि इस 10% आरक्षण रूपी भीख और बैसाखी को बड़े धड़ल्ले से, बड़े ही शौक से इन लोगों ने लपकने का काम किया। सिर्फ इन लोगों का जहां फायदा होगा वहां पर ये धन्यवाद और वाहवाही करेंगे, और जैसे ही इनकी मनमानी, इनकी दबंगई गुंडई पर कोई कानून बनता है तो उसका ये लोग विरोध करने का काम करते हैं। यूजीसी का कानून इनकी मनमानी, गुंडई, दबंगई, चोरी और सीनाजोरी पर लगाम लगाता है, इसलिए ये लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं। यूजीसी कानून का विरोध चोरी और सीनाजोरी के बराबर है, इसलिए हम यूजीसी कानून का समर्थन करते हैं और यूजीसी कानून लागू होना चाहिए।